भारत में इसकी कीमत करीब 1000 रुपए होने की संभावना है। और इस रेस में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने कोरोना वायरस पर पहली जीत हासिल कर ली है। यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसमें भारतीय कंपनी सीरम की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस कोरोना वैक्सीन की देश में करीब 1000 रुपए कीमत हो सकती है। ऑक्सफोर्ड का यह भी दावा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दिसंबर तक वैक्सीन की कम से कम 3 से 4 बिलियन खुराक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से यह वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1000 में कोरोना की ये दवा मिलेगी और इसका नाम होगा कोविशील्ड, जो कि जल्द मार्केट में आ सकती है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और कोरोना के खिलाफ जंग अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन का टीका भी किसी दिन भी आ सकता है। रूस ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो 3 अगस्त से वैक्सीन कई मुल्कों में लॉन्च कर देगा। लेकिन रूस की वैक्सीन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि रूस में अमीर लोगों के लिए अप्रैल में ही यह टीका लॉन्च हो चुका था। कहां तो ये तक जा रहा है कि खुद राष्ट्रपति पुतिन भी अप्रैल में ही कोरोना का टीका ले चुके हैं। कोरोना को जितना रुलाना था रुला लिया। अब तो कई देशों ने टीका बना लिया। अप्रैल में पुतिन को लगा कोरोना का टीका। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे वर्ल्ड वॉर। कोरोना ने पूरी दुनिया को शमशान बनाने की कसम खाई, तो पूरी दुनिया ने भी कोरोना के काल की सौगंध खा ली। जाहिर तौर पर बड़े और ताकतवर मुल्कों की जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और भारत ने इस वायरस के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दिया। और अब इन सभी देशों की लड़ाई अपने अंतिम दौर में है। इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड में चल रहा है काम, ऐसे ही रशिया, यूएसए, चाइना ये भी दावा कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना भी डाटा सामने रखेंगे। उसी तरह एम्स न्यू दिल्ली में और एम्स पटना में और ऐसे 12 साइट्स हैं जो आईसीएमआर ने नियुक्त की हैं। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में भी। तो ऑक्सफोर्ड ने बताया कि हो सके 14 वीक्स और उससे ज्यादा टाइम लग सकता है वैक्सीन आने में। तो जितनी जल्दी हमारे पास वैक्सीन आएगी उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। आइए अब आपको एक एक कर बताते हैं कि कौन कौन से देश कोरोना को हराने के बेहद करीब हैं, या यूं कहें कि हरा चुके हैं। बस इंतजार औपचारिक ऐलान का है। सबसे पहले देखिए उन नामों को जिनके जरिए कोरोना के खिलाफ जारी है वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन अंतिम दौर में है। रूस की सरकारी वैक्सीन तो चंद दिनों में आ जाएगी। चीन की 2 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से एक वैक्सीन तो बस कुछ ही दिनों के अंदर लोगों को हासिल हो सकती है। और अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन भी किस दिन लॉन्च हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम है जिन्होंने इसे तैयार किया है। एक जेनर इंस्टीट्यूट में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं। वो कई बार इस बारे में बता भी चुकी हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो ऐसा अभी क्लेम कर रही है कि काफी सक्सेसफुल है। उसमें साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स काफी कम हैं। यह वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित पाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस दवा की जिसको लेकर सबसे बड़ा दावा किया गया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर बन रहा है। इस टीके का इंसानों पर परीक्षण सफल हो चुका है। तीसरे यानी आखिरी चरण के ट्रायल में इस टीके को ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल हुआ जिससे उनके लिए सुरक्षित पाया गया है।
ब्रिटेन की मशहूर पत्रिका द लैंसेट में इंसानों के लिए की गए ट्रायल के नतीजों को छापा है। इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रही है। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन को बाकी देशों की वैक्सीन से इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ इंसानी शरीर को दोहरी सुरक्षा दे रही है। जिन मरीजों को ये दवा दी गई उनमें एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स विकसित होते हुए देखे गए, जिससे उनका शरीर वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता के साथ लड़ने में सक्षम हो सकता है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि अमूमन वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं, लेकिन इस वैक्सीन के जरिए शरीर में एंटीबॉडी के साथ साथ किलर टी सेल्स भी पैदा हो रही हैं। ये हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो इम्यून सिस्टम को मदद पहुंचाती हैं। इसके अलावा वो पता लगाती हैं कि शरीर के कौन सी कोशिका संक्रमित हो चुकी है और उसे नष्ट कर देती हैं। दरअसल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एंटीबॉडी कुछ महीनों में खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन टी सेल्स सालों तक शरीर में रहती हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर ये दवा कितनी सुरक्षित है, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी साफ किया है कि इस वैक्सीन का इंसानों पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों को बुखार और सिरदर्द की शिकायत हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी समस्याओं को पैरासिटामोल जैसी साधारण दवा से दूर किया जा सकता है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल पूरा कर लिया है। वैक्सीन बनाने वाले गैमलिया सेंटर के हेड अलेक्जेंडर जिन्सवर्थ ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच सिविल सर्कुलेशन में आ जाएगी। कंपनी के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां सितंबर से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। 3 अगस्त से रूस, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल हजारों लोगों पर किए जाएंगे। रूस की इस वैक्सीन को लेकर एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। रूस के अरबपतियों ने अप्रैल महीने में ही कोरोना का टीका लगवा लिया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अप्रैल में ही कोरोना का टीका लग चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अरबपतियों और राजनेताओं को कोरोना वायरस की प्रायोगिक वैक्सीन को अप्रैल में ही दे दिया गया था। इस पूरे मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जिन अमीरों को यह वैक्सीन दी गई उनमें एल्यूमिनियम की विशाल कंपनी यूनाइटेड रसेल के शीर्ष अधिकारी, अरबपति और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। सुपर पावर अमेरिका भी वैक्सीन बनाने में किसी से पीछे नहीं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक के डॉक्टर फाउची के सहकर्मी इस वैक्सीन को विकसित कर रहे हैं। मॉडर्ना की इस वैक्सीन के ट्रायल के अब तक के सभी नतीजे शानदार रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन आएगी। वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल शुरू हो रहा है। 27 जुलाई से इस वैक्सीन का 30,000 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। अमेरिका के 87 जगहों पर होगा मेगा ह्यूमन ट्रायल। RNA 1273 वैक्सीन मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स USA में है। इस वैक्सीन के 2 क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं। INO 4800 वैक्सीन अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय जो पेंसिल्वेनिया में है। इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पहले फेज के नतीजे सक्सेसफुल रहे हैं। जिस मुल्क ने दुनिया को कोरोना का दर्द दिया, अब वही इसकी दवा बनाकर इस कलंक को धोना चाहता है और इसीलिए चीन पूरी ताकत से कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक चीन में कम से कम 10 बेहद प्रभावी ट्रायल जारी हैं। इसलिए 2 दवाएं ऐसी हैं जो ट्रायल के ज्यादातर चरण पूरे कर चुकी हैं। जिस देश में सबसे पहले ये महामारी फैली, उनके वैज्ञानिकों ने इस वायरस के टीके तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा सैंपल इस्तेमाल किए। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के कई दूसरे देशों में अपने वैक्सीन के सफल ट्रायल कर लिए हैं। कुल मिलाकर चीनी कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब मानी जा रही है। कंपनी अपने अंतिम ट्रायल ब्राजील और बांग्लादेश में शुरू कर चुकी है। ऐसा दावा किया जा रहा है ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हर एक जो भी प्रोडक्ट हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनके ऊपर वैज्ञानिक और चिकित्सक गहन जो है रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। हालांकि कोई भी साइड इफेक्ट, इसका बड़ा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों में बुखार और सिरदर्द की शिकायत देखी गई। जो नॉर्मल फ्लू होता है उस तरह के सिम्टम देखे गए। जाहिर है कोरोना के खिलाफ जारी इस विश्व युद्ध को हर मुल्क अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुका है। इंसानियत का तकाजा भी यही कहता है कि इस बुरे दौर में जो दुनिया के लिए सबसे पहले सुरक्षित वैक्सीन बनाएगा, वही मुल्क आगे चलकर पूरी दुनिया को राह दिखाएगा। इसीलिए मानकर चलिए कि कोरोना का इलाज हो ही गया।
दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और दुनिया में कोरोना की वैक्सीन की तैयारी को देखकर ये मत सोचिए कि भारत में तैयारी कोई उसमें कमी आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोरोना पर एक साथ 7 वार हो रहे हैं। 7 वैक्सीन पर देश में ट्रायल चल रहा है, लेकिन 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ह्यूमन ट्रायल शुरू भी हो चुका है। देखते हैं कैसे देसी दवा से हारेगा ये चीनी वायरस। देसी दवा से होगा चीनी वायरस हवा। हिंदुस्तान में कोरोना पर डबल प्रहार। देश में 2 वैक्सीन लगभग तैयार। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन भले ही कोरोना की दवा बनाने के मामले में हमसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी कोरोना की कब्र खोदने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। कोरोना को हराने का मेड इन इंडिया फॉर्मूला तैयार हो चुका है और इसके ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत भी हो चुकी है। जिन 2 वैक्सीन से हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा आस है वो हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल देश में सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स में शुरू हो चुका है। ट्रायल को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर तैयार की है कोवैक्सीन। भारत का पहला वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन तैयार किया गया। SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित एनआईवी ने अलग किया था। स्ट्रेन को रिसर्च के लिए भारत बायोटेक को दिया गया, जिसके बाद दवा तैयार हुई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी बात है कि इसका वैक्सीन जल्दी से जल्दी हमारे पास आना। तो इसी क्षेत्र में पूरे दुनिया भर में 23 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और 1-2 दिन पहले ही आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एक बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली एम्स के इस ट्रायल से सबसे ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, इसलिए नतीजे पूरी रिसर्च की दिशा तय करेंगे। एम्स पटना और रोहतक पीजीआई में वैक्सीन का ट्रायल पहले से चल रहा है। गोवा में भी ट्रायल की मानव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी इम्यूनिटी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी। इस सवाल के जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा। अगर कोविड-19 के वायरस ने खुद को तेजी से म्यूटेट किया तो भी 1 से 2 साल तक तो इस वैक्सीन का कारगर असर रहेगा ही। हम वैक्सीन कई ऐसे लगाते हैं जो हम कहते हैं एक दफ़ा लगाओ फिर आपकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी, बट देयर आर सर्टेन वैक्सीन जो हर साल लगानी पड़ती है। इन्फ्लुएंजा जो है, दैट इज नॉट बिकॉज द एंटीबॉडीज आर लेस, बट बिकॉज द वायरस ऑल्सो म्यूटेट्स। सो वन इज द एंटीबॉडीज यू फॉर्म, हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, but it should also be that the virus has not changed so much that the vaccine that you gave is now not effective because the virus has not changed to an extent that it is not, the antibodies that you all have are not effective against that virus. COVID doesn't change, doesn't have what we call an antigenic drift that much as influenza has, so it's unlikely that that will happen, but it is something we need to see because this is a novel virus. But I'm hopeful that the vaccine will give immunity at least for more than 1 to 2 years. देश में 2 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुकी हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी जायडस कैडिला की जाइकोव। हालांकि टीका या वैक्सीन बनाने के लिए कई स्तर के परीक्षण और ट्रायल जारी हैं, जिसमें लगने वाले वक्त को किसी भी तरह से कम करने की कोशिश हो रही है। कई साल परीक्षण और उसके बाद उत्पादन के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्पादन कुछ समय में शुरू हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं। इस वैक्सीन को देश की नामी दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला ने तैयार किया है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का मानव ट्रायल शुरू हो चुका है। कंपनी ने मानव ट्रायल में 1048 लोगों को शामिल किया। इस बीच जायडस कैडिला ने कहा है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा करने की योजना बना रही है। ट्रायल सफल रहा तो 1 साल में 10 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि बस यही 2 दवा हैं जिनसे हिंदुस्तान को उम्मीद है, बल्कि कुल 7 वैक्सीन से देश को बड़ी उम्मीद है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन
सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, जायडस कैडिला की ज़ाइकोव डी, पेनिशिया बायोटेक की भी वैक्सीन बन रही है। इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स की भी वैक्सीन पर भरोसा किया जा रहा है। माइनवैक्स भी देसी दवा बनाने की कोशिश कर रही है और बायोलॉजिकल कोविड-19 का टीका तैयार करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। भले ही दुनिया में कोरोना की वैक्सीन कोई देश हमसे पहले बना ले, लेकिन ये तय है कि उसमें भी भारत की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि दुनिया में अभी जितनी भी तरह की वैक्सीन बनती हैं, उनका 60% उत्पादन सिर्फ भारत ही करता है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। बेटा। हाँ पापा। आर यू श्योर? ये देखिए। पहले जमीन देख ले। आपकी जमीन। यहाँ घर? इम्पॉसिबल।